अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द फंक्शन एफ एक्स रखा है a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, हमेशा जो है डिक्रीज कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फाइंड ए। तो आपको ए का रेंज बताना है, ए क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड ए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है ना। क्यूबिक दे रखा है ना, क्यूबिक दे रखा है, तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एट एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एट एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 6ax और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 9a, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है ना, हमेशा डिक्रीज करना चाहिए, तो हमेशा डिक्रीज की कंडीशन क्या आ जाएगी कि ये वाली चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो अपने आप में ये क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, ठीक है ना। पैराबोला का वाई कोऑर्डिनेट जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पैराबोला पूरी तरह बिलो एक्स एक्सिस आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। यानी कि एक तो ये हो सकता है, या तो ऐसा आ जाए, ठीक है ना, या फिर ऐसा आ जाए, ठीक है ना। ऐसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों चलेंगे, ठीक है सर। दोनों की कंडीशन क्या होती है, ए पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ए लीडिंग कोफिशिएंट तो नेगेटिव आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो डी आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए नेगेटिव और डी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो ए नेगेटिव यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, तो इससे कितना आ गया, a प्लस 2 नेगेटिव, ठीक है ना, a प्लस 2 नेगेटिव आ गया, पहला कंडीशन a प्लस 2 नेगेटिव, ठीक है ऐसा। और अगला कंडीशन कितना आ जाएगा, d जो है लेस देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना आएगा, b स्क्वायर 36, तो 36 है ना, मैंने पहले से जो है उससे डिवाइड कर दिया ना, 4 से डिवाइड कर दिया। चलो d लिख ही लेते हैं ना, 36a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इसी माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2, यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, d लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर जो है 4 से अच्छा 36 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 9 4 36, ठीक है ना। ये 36 से डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसमें a कॉमन आ जाएगा ना, a कॉमन आ जाएगा, तो ये बन रहा है a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, इसका कट जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना रहा आंसर, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इक्वलिटी से a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आ रहा है a लेस देन माइनस 2, ठीक है ना, a लेस देन माइनस 2, और यहां से आ रहा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना, माइनस 2 से कम और 0 से इन्फिनिटी ना, तो उसका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। लिख दो ना, माइनस 2 से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, और इसका आंसर आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 5 आ जाएगा। नो रियल सेट है ना, नो रियल ए, कोई भी ऐसा ए नहीं है जिसके लिए हमेशा जो है डिक्रीजिंग आ जाए, ठीक है ना, इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। देखो सही तो लिखा है ना, ये a प्लस 2 नेगेटिव सही है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्वेश्चन में से लिखा, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। थर्टी सिक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac,
यहां पर 3 से मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, यहां से 3 से मल्टीप्लीकेशन भी आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 वाला चीज जो है वो नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 और आएगा ना, ये चीज 3 से और मल्टीप्लाइड आएगी, तो ए स्क्वायर माइनस ये आएगा 3a स्क्वायर और माइनस 6 है, ठीक है ना, ये आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है ना, माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 2a, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से 2 से डिवाइड कर लिया और a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट तो इसमें आएगा नहीं, ये नंबर नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से -3 जो है ये आपका आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, ठीक है ना, ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन, prove that f of x is equal to f of x रखा है 2/3 x की पावर 9 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 6x minus 1 is always increasing. Is always increasing, ठीक है, आपको ये साबित करना है ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये इंक्रीजिंग साबित करना है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो है ये कितना आ जाएगा, 9/3 कितना है, 3 to the 6, तो 6x की पावर 8, ये आ जाएगा -6 x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर -6x और प्लस 6 आ जाएगा ना। अपने को ये साबित करना है कि ये नंबर जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अगर ये प्रूव कर दिया इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाएगा। इसमें जो 6 तो कॉमन आ रहा है ना, 6 तो कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आने के बाद आ जाएगा x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और अपने को ये साबित करना है कि ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है साहब। तो इसको इंटरवल में डिवाइड कर लिया ना, इंटरवल में डिवाइड कर लिया। पहला इंटरवल देखते हैं, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है ना, तब क्या होगा, तो इस तरह से देखा ना, ये नंबर है ना x की पावर 8 माइनस x की पावर 5, ये नंबर कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x 1 या 1 से ज्यादा है तो ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नंबर भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। और ये नंबर तो 1 है ही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि इसके लिए फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है सर। अगला इंटरवल देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ठीक है ना। इस इंटरवल के लिए देखते हैं, तो इस इंटरवल में क्या होगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो नेगेटिव की पावर ऑड कितना आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाली चीज जो है ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये नंबर भी कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना ऐसा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये तो है ही 1, ठीक है सर। तो इसके लिए भी ये जो चीज है कि फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, इसके लिए भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है सर। अगला इंटरवल थर्ड क्या आ जाएगा, ओपन 0 से लेकर के ओपन 1, ठीक है, ओपन 0 से ओपन 1। तो ओपन 0 से 1 के लिए यहां से देखिए, यहाँ पे ना ब्लॉक जो है वो यहां से बना है, कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स। एक्स अगर 0 से 1 है तो 1 माइनस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, भाई हायर पावर जो है ना 0 से 1, ये क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बड़ी पावर जो है छोटा होता जाएगा ना ऐसा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा अगर एक्स 0 से 1 है, और ये नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो पूरे डोमेन में कितना आ गया, थ्रू आउट इंक्रीजिंग आ गया हर एक एक्स के लिए, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स क्यूब डी टी डिवाइडेड बाय एल एन टी, डी टी डिवाइड बाय एल एन टी, और x जो है ये दे रखा है पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आपको साबित करना है एफ एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई। एफ एक्स अगर ये इंटीग्रेशन रखा है ना, तो अपने को क्या साबित करना है, एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने को प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा। तो अपन एफ का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या आता है, लिबनिस से आता है, ठीक है। तो दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह कितना आएगा, एक बार एक्स क्यूब आएगा। दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स जो है वो बन जाएगा, जहां जहां टी है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ln ऑफ एक्स क्यूब, और फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, दुनिया में जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन ln ऑफ एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ln x, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर आएगा थ्राइस ln x, x पॉजिटिव है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये नंबर बन रहा है। डिनोमिनेटर में ln x आ रहा है, तो ln x तो क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ln x, और ये नंबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है ना, ये चीज आ रही है। अच्छा, x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है, तो इस चीज को ना, इस चीज को जो है ऐसे कंसिडर किया ना दो इंटरवल में, क्योंकि ln जो है, ln का वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या है, साइन चेंज कर देना। अगर x का वैल्यू जो है वो 1 से कम होगा ना, तो ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, और x अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। तो अपन ने दो इंटरवल बना लिया, एक इंटरवल ये वाला कंसिडर किया, ठीक है, ऐसा, और दूसरा इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 से 1 के लिए ना ये नंबर है ना, ये नंबर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, x माइनस 1 कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ln x का वैल्यू भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है सर। और अगला इंटरवल ना, अगला इंटरवल अपन देख लेते हैं 1 से इंफिनिटी ना। 1 से इंफिनिटी के लिए कितना आएगा, 1 से इंफिनिटी के लिए ये वाला नंबर भी पॉजिटिव आ जाएगा, x भी पॉजिटिव, x माइनस 1 भी पॉजिटिव आ जाएगा, और ये ln x जो है वो भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सही है ना, सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। तो सारा ये क्या गया, इसके लिए पॉजिटिव आ गया, इसके लिए पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ऐसा। तो इसके लिए भी जो है एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसके लिए भी क्या है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ
बी, ठीक है ना, बॉम्बे, बी की इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन 2x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस ब्रैकेट में 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय x is monotonically decreasing for all x belonging to R. All x belonging to R is ऑप्शन ए दे रखा है -10 -9 2,3, ऑप्शन बी दे रखा है -7 -8 -1 0, ऑप्शन सी -8 1 5 6, ऑप्शन डी -100 -200 100 200, ये चार ऑप्शन रखें। बी की वो इंटीग्रल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो आपको बताना है, ऑप्शन से चूज करना है। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा जो है सही हो सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, डेरिवेटिव हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर दिया, साइन 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 2x 8 इंटू बी प्लस 2 cos x, है ना, ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x, तो प्लस आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos का डेरिवेटिव साइन x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो माइनस आ जाएगा, बस यही आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b और प्लस 6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो cos 2x है ना, और sin x को कंबाइन करने के हिसाब से क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला जो sin x की तरफ जाता है, cos 2x इन टर्म्स ऑफ sin x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2, साइन को ऐसे लिख रहा हूं ना एस करके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन माइनस ब्रैकेट में 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6, तो यहां पर साइन का स्क्वायर जो ना क्या है, किससे मल्टीप्लाइड है, -4 से साइन का स्क्वायर, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाइड है, 8 से, तो यहां पर पूरी टर्म जो है कितने आ जाए, पूरी की पूरी टर्म लिखते हैं। अच्छा, प्लस 2 और -6 है ना, प्लस 2 और -6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है सर। तो 4 जो है थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, 4 जो है पूरे में कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया, तो कितना आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 4 कॉमन आके माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इनफैक्ट -4 कॉमन ले लेते हैं ना, -4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाय साइन, यहां पर आ जाएगा -4 कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर और -4 प्लस 4b और 2 -6 कितना आया -4, तो यहां पर आ जाएगा +1। ठीक है ना, ये चीज जो दे रखी है कि लेस देन इक्वल टू 0 ना, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इसलिए। ये वाला टर्म है ना साइन स्क्वायर, साइन, तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जैसा आ रहा है, देखो यहां पर ना ये नंबर किसके स्क्वायर में आएगा, ये नंबर इसके स्क्वायर में आएगा ना, b+2 का स्क्वायर, उसमें क्या आएगा b² + 4b + 4 आएगा। ठीक है साहब, तो ये ओवरऑल जो पूरा टर्म है ना, ओवरऑल जो पूरा टर्म है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, साइन -b+2 का स्क्वायर बन रहा है ना, ये a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है ना, ऐसा बन रहा है, तो बनाते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो ये f' आ रहा है -4 मल्टीप्लाइड बाय साइन -b+2 का स्क्वायर। ठीक है ना, पर b+2 का स्क्वायर में कितना आएगा, b² + 4b + 4 आएगा, तो मैंने यहां पर क्या किया, +3 - 3 कर दिया ना, +3 - 3 कर दिया, तो यहां पर -3 आ जाएगा। साइन -b+2 के एंटायर का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन -b+2 के एंटायर का स्क्वायर -3, और ये चीज हमें रखिए क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा गिवन है। अच्छा, -4 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, और इसको है ना ऐसे ट्रीट किया ना, इसको ऐसे ट्रीट किया, ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है ना, ये लिखा है a² और ये लिखा है b² है ना, b क्या हो जाएगा, √3 है ना, √3 हो जाएगा, तो a² - b² लिखा है, तो अब ये बन जाएगा साइन x - b+2 a - b, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, साइन x a का वैल्यू दे रहा है a + b प्लस √3 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, सॉरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन a - b a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे इनइक्वालिटी होता है ना, कई बार अपन ने इनइक्वालिटी देखा ऐसा कुछ दे रखा हो, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, और ये इनइक्वालिटी दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आता है, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। ठीक है सर, -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आएगा। सेम गोज साइन के लिए ना, साइन -α साइन -β लिखा हुआ है ना, साइन -α साइन -β। अच्छा, तो उसका क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू या तो क्या हो जाए, छोटे रूट से छोटा हो जाए ना, छोटे रूट से छोटा, लिख दो ना, साइन x माइनस एक आ रहा है b+2 + √3 और एक आ रहा है साइन x माइनस b+2 - √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन माइनस दिस, साइन माइनस दिस, साइन -α साइन -β, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है भाई, अगर एक रियल नंबर ये है और दूसरा नंबर रियल नंबर ये है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, अबे ये वाला बड़ा है ना, है ये -√3, ये नंबर बड़ा है ना, b+2 + √3 ना, ये बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, -∞ से ना, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू ना, साइन एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के छोटा रूट यानी कि b+2 - √3 यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, यूनियन आ जाएगा b+2 + √3 से लेकर के इन्फिनिटी ना, b+2 + √3। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इस चीज का मीनिंग क्या होता है ना, इसका आंसर क्या आता है, x < 1 और x > 1, यानी कि x का वैल्यू या तो 1 से कम है या 2 से ज्यादा है। सेम गोज हियर ना, साइन का वैल्यू जो है या तो क्या हो जाए, इस नंबर से कम आ जाए, आइदर साइन x इज < दिस रियल नंबर, ठीक है सर, या क्या हो जाए, साइन x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस रियल नंबर। ठीक है ना, ये दो बातें होती हैं।
तो लिख लेते हैं ना साइन एक्स हमेशा 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 लेस देन इक्वल टू आ जाए b+2 माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, ऐसा हो जाए, ठीक है ना, या तो ऐसा हो जाए आइदर दिस और यूनियन का मतलब क्या होता है और, ठीक है ना, ऐसा हो जाए, या साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू b+2 प्लस रूट थ्री, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। अच्छा b+2 माइनस रूट थ्री ना, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा इससे कम है, तो मैंने आपको बताया होगा एक बार है ना, फंक्शन के अंदर एक सवाल था, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, मान लो साइन एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा ए या ए से ज्यादा है, तो या ए का वैल्यू जो है वो हमेशा साइन एक्स के वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए हमेशा ट्रू आ रहा है। देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स का वैल्यू होता है -1 से लेकर के 1, ठीक है ना, और ये नंबर जो है हमेशा ए से ज्यादा है, तो ए की वो सबसे बड़ी वैल्यू जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू आ रही है वो क्या होगी भाई, ए जो है हमेशा एक रेंज से कम है, इसका मतलब क्या है, उसके मिनिमम वैल्यू से कम है। यार एक फंडा बताया, ए का वैल्यू एक रेंज से कम है तो उसके मिनिमम वैल्यू से कम है, और ए का वैल्यू अगर एक रेंज से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर ए की सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो कितना है -1, सॉरी -1 है ना, ए का सबसे बड़ा वैल्यू -1, ए क्या हो सकता है -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, पर ए की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है -1। सेम गोज हियर है ना, अगर ये नंबर जो है साइन एक्स से ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इसके सबसे बड़े वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, साइन एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 1, तो ये नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा b+2 माइनस रूट थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल टू √3 - 1, ठीक है ना, ऐसा ये आ जाएगा √3 - 1, b ग्रेटर देन इक्वल टू √3 - 1, और यहां पर साइन एक्स जो है वो क्या -1 से 1, तो b क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, है ना, b अगर इससे कम है तो इसके मिनिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, तो यहां पर -1 लिखा है ना, तो b आ जाएगा -1 -2 -√3, b इज लेस देन इक्वल टू -3 और -√3, ठीक है ना, b या तो क्या हो जाए √3 - 1 से ज्यादा हो जाए, या -3 -√3 से कम हो जाए। अब ऑप्शन देखते हैं, √3 - 1 कितना है 0.7, तो यहां पर क्या आएगा 1 से ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पर कितना आ जाएगा -5 तक आ जाएगा, -∞ फिर से लेकर के -10 -9 -8 -7 -6, पर -5 नहीं आएगा, ठीक है ना, देख लेते कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ये आ गया सही है ना, -10 -n आ गया, और 1 तो नहीं आ रहा है, सॉरी 1 भी आ रहा है, तो 1 भी आ रहा है, खैर वो आ जाएगा, और -1 0, ये गलत हो जाएगा ना, 0 वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अच्छा 1 वाली चीज सही है, 1 5 6 सही है, और -8 भी सही है ना, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, और ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना, तो आगरा कैलकाटा और दिल्ली है ना, ये आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज x³ -9x², x³ -9x² प्लस 15x प्लस 6 x का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड है, मिनिमम ऑफ f ऑफ t, मिनिमम ऑफ f ऑफ t, t का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x, और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरा डेफिनेशन है x -18, ये डेफिनेशन चलता है फॉर x ग्रेटर देन 6, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ना कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है? ऑप्शन ए, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। जी ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन बी, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 पर कंटिन्यूअस है। ऑप्शन सी, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड derivable at x equal to 5, at x equal to 5। Option D, G is monotonic in 0 to 5, sorry 1 to 5 है ना, G of x is monotonic in 1 to 5, 1 से 5 में G जो है मोनोटोनिक है। मोर देन वन ऑप्शन का करेक्ट है ना, एक से ज्यादा जो है करेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट कर दें भाई। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक क्यूबिक दे रखा है ना इस इंटरवल के लिए, 1 से 6 के लिए दे रखा है। हाँ सही है, 1 से 6 के लिए दे रखा है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स दे रखा है मिनिमम एफ ऑफ टी, और टी का वैल्यू कितना है 1 से लेकर के एक्स, और एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 6 सब दे रखा है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, आप इसको डिफाइन कर लो, ठीक है ना। ये वाली तस्वीर है ना, ऐसा क्वेश्चन कराया था डेरिवेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना, याद है। यहां पर मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मिनिमम ऑफ फंक्शन, और एक गिवन इंटरवल के लिए फंक्शन दे रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जी का वैल्यू जो है 5 के लिए डिफाइन करना ना, 5 के लिए, तो जी का वैल्यू 5 निकालने के लिए क्या करूंगा, इस ब्रांच पर कूदूंगा, ठीक है ना। जी ऑफ 5 निकालने के लिए यहां पर आएंगे, और फिर एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, जी ऑफ 5 जो है, जी ऑफ 5 बराबर होगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का मिनिमम, फंक्शन का मिनिमम है ना, फंक्शन के अंदर वेरिएबल चेंज कर दिया, बस एक्स की जगह टी आ गया, और टी का वैल्यू कितना है 1 से लेकर के 5, ठीक है ना। 1 से लेकर के 5 में जहां पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 6 के लिए। लिख डालो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ 1 से 6, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया अपन ने, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला ना, एफ डैश एक्स निकाला। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x², इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -18x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा +15। यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद ये फैक्टराइज हो रहा है ना, ये फैक्टराइज हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 5। समझ में आ रहा है ना, ऐसा जाएगा। अब क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, यहां पर एक रफ स्केच बना लेते हैं ना, यहां पर एक रफ स्केच बना लेते हैं भाई। क्यूबिक दे रखा है ना, क्यूबिक का रेंज कितना होता है, r, एक और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, r। अच्छा, जब x की जगह -∞ आएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -∞। x -∞ के लिए y कोऑर्डिनेट -∞, और x +∞ के लिए y कोऑर्डिनेट +∞ आएगा, ठीक है साहब। तो जब यहां से वैल्यू उठेगा ना, 1 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है एक तो, और एक क्या है 5 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो जब ग्राफ यहां से उठेगा ना, ग्राफ यहां से उठेगा, अच्छा 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर आ रहा है 6, ठीक है ना, 0 पर फंक्शन का वैल्यू 6, तो यहां से ग्राफ उठेगा, और 1 पर जो है, 1 पर क्या होगा, 1 पर डेरिवेटिव 0 आएगा, तो वहां से घूम जाएगा ग्राफ, ठीक है सर। और उसके बाद जो है 5 पर फिर डेरिवेटिव 0 आएगा, और फिर उसके बाद ग्राफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 5 आएगा।
क्योंकि 1 और 5 पर डेरिवेटिव जीरो आना है, 1 पर डेरिवेटिव जीरो, 5 पर डेरिवेटिव जीरो, ठीक है ना, बनाओ ऐसा आ जाएगा। वन पर डेरिवेटिव जीरो दिखाना है, 1 पर है ना, 0 पर नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, 1 पर है। हाँ जी, एक बार देख लेते हैं ना 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है ना, 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1 पर वैल्यू आ रहा है, हाँ देख लेते हैं 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 16, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 9 13 आ रहा है, ठीक है ना 13। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 13। अच्छा 5 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 5 5 125, 125 माइनस 9 225, 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस 100 आ जाएगा ना, माइनस 100, माइनस 100 और प्लस 15 5 75, माइनस 100 प्लस 75 आ जाएगा माइनस 25, माइनस 25 प्लस 6 आ जाएगा माइनस 19 है ना, माइनस 19। यानी कि ये ग्राफ जो है गलत है ना, ये ग्राफ गलत है, पर कोई बात नहीं ना, अपना काम हो जाएगा ना, आप चिंता ना करें ना, अपना काम हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट जो माइनस 19 है, कर तो डिग्री दे रहा है ना, ठीक है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा 6 पर वैल्यू देख लेते ना एक बार, 6 पर वैल्यू देख लेते हैं, 6 के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, 6 के लिए वैल्यू देखने की जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं है ना, 6 पर वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ग्राफ जो अपने को क्या चाहिए था, केवल 1 से लेकर के 6 के लिए चाहिए था ना, 1 से लेकर के 6 के लिए चाहिए था। तो एक बार दोबारा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, 1 से लेकर के 6 के लिए। यहां पर है ना, यहां पर तो फंक्शन का वैल्यू 1 पर है ना, ये कुछ है, ठीक है सर। उसके बाद वैल्यू क्या है, घट रहा है, ठीक है ना, उसके बाद वैल्यू जो है घट रहा है, ठीक है सर। और उसके बाद वैल्यू बढ़ जाए भले, ठीक है ना, उसके बाद वैल्यू बढ़ जाए, कहीं भी बढ़ जाए, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट 1, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1, ठीक है ना, यहां पर तो मैक्सिमा आ रहा था, और यहां पर है ना, यहां पर मिनिमा आ रहा था ना, ये है x इक्वल टू 5, ठीक है सर। जैसा कि बन देगा 1 पर मैक्सिमा और उसके बाद 5 पर मिनिमा, ठीक है सर। उसके बाद 6 पर वैल्यू जो भी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। मान लो आपने जो है यहां पर है ना, यहां पर फंक्शन का वैल्यू 2 पर निकालने की सोची है ना, 2 पर x का वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है सर। x का वैल्यू 2 रखा ना आपने, तो क्या होगा, 1 से लेकर के 2 पर वैल्यू कितना आएगा, 1 से लेकर के 2। तो f ऑफ t का मिनिमम वैल्यू ना, f ऑफ t का मिनिमम वैल्यू जब t का वैल्यू 1 से लेकर के 2 है, तो 1 से 2, ये है 1 से लेकर के 2, और 1 से 2 के अंदर ना अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, ये वाला पार्ट, केवल हमें इतना पार्ट देखना है। तो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना, इस पार्ट के लिए जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो किस वैल्यू के लिए आ रहा है, 2 के लिए आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है सर। तो मिनिमम ऑफ f ऑफ t इन द इंटरवल इज f ऑफ 2, ठीक है ना, ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ 2 आएगा। अब आगे देखते हैं। मान लो x का वैल्यू जो 3 पर मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t का वैल्यू 1 से लेकर के 3। तो मिनिमम ऑफ f ऑफ t व्हेन t इज 1 to 3, तो 3 के लिए अगर मैंने मान लो ग्राफ ड्रॉ किया ना, 1 से लेकर के 3, तो यहां से लेकर के ना, इस वाले पार्ट से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, इस इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। तो मिनिमम एफ एफ टी कितना आ जाएगा, f ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है सर। अगर x की जगह 4 रखा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फंक्शन घटता जा रहा है, तो सबसे आगे वाला जो पॉइंट है वहां पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ रहा है। अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, फंक्शन का वैल्यू 5 पर कितना आएगा, 5 पर मिनिमम ऑफ f ऑफ t का वैल्यू 1 to 5, तो 1 से लेकर के 5 में मिनिमम वैल्यू कहां पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, f ऑफ 5। अच्छा 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 अच्छा, अगर मान लो x की जगह ना, x की जगह मैंने रख दिया 5.5, ठीक है ना, 5.5, तो 5.5 के लिए क्या होगा, 5.5 तो क्या इसके आगे आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा के आगे आ जाएगा, यहां पर आएगा ना 5.5, यहां पर आएगा। तो हमें जो पार्ट देखना ना ग्राफ का, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, यहां तक देखना है। तो यहां से लेकर के यहां तक के ग्राफ में सबसे मिनिमम वैल्यू, लघुत्तम मान जो कहां पर आ रहा है, f ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट है ना, मिनिमम ऑफ f ऑफ 5, मिनिमम ऑफ f ऑफ t का वैल्यू 1 से लेकर के 5.5, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 5 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 5 पर क्या है, मिनिमम आ रहा है ना ऐसा।
अच्छा मान लो 5.6 पे आ रहा है ना, 5.6, ठीक है ना, 5.75, ठीक है ऐसा। तो इस पर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ टी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू मिनिमम। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि x का वैल्यू ना, x का वैल्यू अगर 1 से लेकर के 5 होगा ना, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, इस चीज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो क्या है, x का वैल्यू अगर 1 से लेकर के 5 हुआ, ठीक है ऐसा, तो वही आ जाएगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। सबसे एंड पॉइंट ही तो आ रहा है, x का वैल्यू रखा 4 तो एफ ऑफ 4, x का वैल्यू रखा 3 तो एफ ऑफ 3, x का वैल्यू 3.5 तो एफ ऑफ 3.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर 1 से 5 रहा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x आ जाएगा। और अगर जैसे ही x का वैल्यू जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा क्रॉस करता है, यानी कि 5 से अधिक होता है, 5 से लेकर के 6 के लिए क्या आ जाएगा, लघुत्तम मान कहां पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, तो एफ ऑफ 5 आपका आंसर आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम, ठीक है ना, 1 से लेकर के 6 में, 5 to 6 में मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है, एफ ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है सर, लिख डालो, यहां तक तो लिख डालो। हाँ जी, अब फंक्शन जो है आसान हो गया ना, अब रीडिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। जी ऑफ एक्स जो है सिंपली हो गया, जी ऑफ एक्स सिंपली हो गया, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और एक कब आ जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ, और लेस देन इक्वल टू 5। 1 से 5 के लिए लघुत्तम मान क्या आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू एक्स पर ही आ रहा है, ठीक है। फिर 5 से आगे x ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू 5 पर निकाली था अपन ने, कितना आया था, -19 आया था, ठीक है ना, -19। तो लिख देता हूं, -19 लिख लो, एफ ऑफ 5 लिख लो, जैसी आपकी इच्छा हो ना, ऐसा। और उसके बाद x का वैल्यू अगर 6 से ज्यादा है तो अपने को पता है ही x -18 आ रहा है, ठीक है, x -18। ये तो अपन ने फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया, यहां तक समझ में आ रहा है ना, ऐसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, और फंक्शन क्या है, क्यूबिक है। तो सारी परिभाषाएं जो है वो एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल थ्रू आउट कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बात तो पता ही है। फंक्शन जो है थ्रू आउट कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। अच्छा, जहां पर डेफिनेशन चेंज होगा ना, वहां पर अपने को चेक करना है कंटिन्यूस है या डेरिवेबल है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अपन ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो g डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना 1 पर, तो 1 पर डिफरेंशिएबल आ जाएगा, क्योंकि 1 से पहले के लिए क्या अपने को लेफ्ट डेरिवेटिव तो देखना नहीं है, राइट डेरिवेटिव क्या है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक के लिए क्या है, डेरिवेबल आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पर राइट डेरिवेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, क्यूबिक चल रही है, राइट डेरिवेटिव आ जाएगा, समझ में आया ना, पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो स्मूथ होता है ऐसा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन बी चेक करते हैं, g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 6, ठीक है ना, g जो है 6 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 6 पर कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या करेंगे अपन, भाई 6 पर एक तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो 6 पर, और 6 पर राइट हैंड लिमिट देख लो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 6 देख लो, ठीक है साहब। तो 6 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो कितना आ रहा है, -19 आ रहा है। 6 पर राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6 पर राइट हैंड लिमिट, -12, तो बराबर नहीं आ रहा ना, वैसे ही दिख गया, ठीक है ना, -12, ठीक है। तो जी इज, बॉम्बे ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, बॉम्बे ऑप्शन जो है कंटिन्यूस दे रखा है ना, एट एक्स इक्वल टू 6, बी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सोचते हैं, ऑप्शन सी क्या दे रखा है, जी इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 5, जी जो है कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है 5 पर, तो 5 पर कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी देखते हैं। तो भाई 5 पर जो है कंटिन्यूस तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहां पर x की जगह मैं 5 रखूंगा, यहां पर भी x की जगह 5 रखा है, ठीक है ना, x की जगह 5 ही तो रखना होगा फंक्शन के अंदर। और ये 19 कैसे आया था, -19 कैसे आया था, फंक्शन में x की जगह 5 रखी तो आया था, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर 5 पर कंटिन्यूस तो आ ही गया। और उन्होंने क्या बोला, डेरिवेबल बोला है। अच्छा, डेरिवेटिव भाई 5 का राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 5 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। अच्छा, 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या किया, 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए f को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है ना, ये रहा।
तो कितना, ये भी 0 आ गया। सही बात है ना। इसमें x की जगह 5 रख दूंगा तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, और दोनों फाइनाइट नंबर है तो डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी, डेली ऑप्शन क्या रखा है, जी इज मोनोटोनिक है ना, मोनोटोनिक 1 2 है, सही है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अपन ने ग्राफ से देखा ही भाई, 1 से लेकर के 5 है, x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 के लिए फंक्शन का ग्राफ क्या आ रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। यहां से भी देख सकते हो इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 के लिए दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। आगरा कैलकाटा दिल्ली इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सब हेडिंग है, अगला सब हेडिंग है, बहुत ही छोटी सी बात है ना, बहुत ही छोटी सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्रिटिकल पॉइंट होता है, लिखो, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए या डिफाइंड ना हो, है ना ऐसा। एफ डैश एक्स, बहुत ही सिंपल शब्दों में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, और आ रहा है, ठीक है ना, और हिंदी वाला और नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश वाला और है, ओ आर। एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसी जगह ना, ऐसे एक्स के वैल्यूज जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड ना हो, है ना, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सिंपल, खत्म होगी बात, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड ए इफ f of x is increasing for all x belonging to R, for all x belonging to R, and does not have a critical point. क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस साइन एक्स। आपको एक रेंज बताना जिसके लिए इस फंक्शन का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो और इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीज कर रहा हो। वन से इन्फिनिटी, सही है, ओपन इंटरवल आएगा ना। हाँ भी क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और कंडीशन क्या लगाना है भाई, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह सिंपली आ जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना, सिंपली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a माइनस कॉज एक्स, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू जो है हमेशा कॉज एक्स से ज्यादा, a का वैल्यू हमेशा इस रेंज से ज्यादा ना, -1 से 1, ठीक है, इस रेंज से ज्यादा। तो a का वैल्यू अगर इस रेंज से ज्यादा है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा,
और क्योंकि रिगरस इनइक्वालिटी है तो ए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर है ए इज ग्रेटर देन 1, ये आपका आंसर। क्रिटिकल पॉइंट कोई पूछता नहीं है ना, कोई नहीं पूछता, ठीक है ना, सिंपली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड greatest and least value of the function दे रखा है f of x is equal to e की पावर x square minus 4x plus 3, और इस इंटरवल में निकालनी है आपको ना वैल्यू, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, -5 to 5। greatest or least value in the interval। हाँ जी, स्टार्ट कर दें भाई। एक क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर -1, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहां पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है इसका, -5 पर, ठीक है ना। सिंपली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना। ई की पावर जो भी कुछ दे रखा है ना, वो तो अपने आप में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ई की पावर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर पावर ज्यादा होगी तो ई की पावर का वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पावर कम होगी तो वैल्यू जो है कम हो जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू जो है इसका कब आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, -1। समझना, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा भाई, इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। और मैक्सिमम कब आएगा, वो ऐसे ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू क्या है, -7, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं -7, लिख लेते हैं मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2 और मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, 49 - 1 48। तो ई की पावर 48 है ना, ई की पावर 48, ये तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कब आ जाएगा, 2 पर, तो 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, ई की पावर -1। मिनिमम वैल्यू है 1/e, ठीक है ना, मिनिमम आ जाएगा 1/e। अगला क्वेश्चन, फंक्शन y दे रखा है, इंटीग्रेशन है 5π/4 से लेकर के x 3 sin t प्लस 4 cos t, 3 sin t प्लस 4 cos t dt। और इस इंटरवल में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। इंटरवल दे रखा है 5π/4 से लेकर के 4π/3, ठीक है। इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम बताना है फंक्शन का क्या होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन जो है उस पर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डायरेक्टली देखते हैं y डैश
वाई डैश आ जाएगा भाई दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव तो क्या है 1 ही है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, ठीक है ना, दुनिया में जहां जहां टी है टी की जगह एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा यही चीज है ना, जहां जहां टी है टी की जगह एक्स वही इसका डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है सर। अच्छा ये देखते हैं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या लिखा है पाई प्लस पाई बाय 4, और ये एंगल लिखा है पाई प्लस पाई बाय 3, दिख रहा है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, तो इसको जो है सर्कल पर देखते हैं, सर्कल पर देखते हैं, तो पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, वो एंगल तो क्या आएगा, ये आएगा, ये पाई प्लस पाई बाय 4, पाई 45, ठीक है सर, और पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 60, ठीक है सर। तो बहुत छोटा एंगल है ना, ये बहुत छोटा इंटरवल है, समझ में आ रहा है, केवल 15 डिग्री का इंटरवल दे रखा है ये, ठीक है ना, तो ये इंटरवल आ रहा है, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है, पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डेरिवेटिव जो है कितना आ गया, डेरिवेटिव जो है ऑलवेज लेस देन 0 इस इंटरवल में, तो फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, पहले यहां तक लिखो। लिख लिया, हाँ जी, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन का ए टिपिकल ग्राफ बना रहा ना, जरूरी नहीं है वो सही हो, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं, ये वैल्यू क्या है 5 पाई बाय 4, ये वैल्यू क्या है 4 पाई बाय 3, तो फंक्शन का ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और मिनिमम वैल्यू का यहां पर आएगा, एंड ऑफ इंटरवल है ना, एंड ऑफ इंटरवल पर आएगा, ठीक है सर। तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या है, ये यहां पर तो वैल्यू क्या आ जाएगा मिनिमम, और यहां पर वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या y का वैल्यू ना, y एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 इज मैक्सिमम, का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अच्छा दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 5 पाई बाय 4 रख दिया, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया 0, दोनों लिमिट सेम है ना, तो इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 0, y मैक्स इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू है 0, समझ में आ रहा है, ऐसा जाएगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगा 4 पाई बाय 3 पर आएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज y मिनिमम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 4 पाई बाय 3 रख दिया, तो आ जाएगा 5 पाई बाय 4 से लेकर के 4 पाई बाय 3 3 sin t प्लस 4 cos t, ठीक है ना। कर लोगे इसको, मेरी शक्ल मत देखो, ठीक है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, ठीक है सर, कर लोगे इंटीग्रेट, ठीक है ना, ऑटो वाला भी कर लेगा इसका इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी अगला क्वेश्चन है, y जो है y दे रखा है इंटीग्रेशन 5 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 से लेकर के x 6 cos u माइनस 2 sin u 6 cos u माइनस 2 sin u du, और इंटरवल दे रखा है ना, इस इंटरवल में आपको बताना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 5 पाई बाय 3 से लेकर के 7 पाई बाय 4, इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम बताना है क्या होगा।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव कर दिया ना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स या y डैश जो है वो आ जाएगा। दुनिया में जहां जहां u है, u की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 cos u माइनस सॉरी x आएगा और माइनस 2 sin x, ठीक है, माइनस 2 sin x है ना, ये आ जाएगा। ये तो डेरिवेटिव आ गया, u की जगह x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 5π/3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा ये वाला जो इंटरवल है ये भी अगेन बहुत छोटा इंटरवल है, इसको बनाते हैं एक बार। ये क्या लिखा है, 2π माइनस π/3 ना, 2π माइनस 60 लिखा हुआ है, तो 2π माइनस 60 कहां पर आएगा, यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना, ये एंगल 60, और ये क्या लिखा है 2π माइनस π/4, तो ये वाला एंगल जो है करीब करीब यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला इंटरवल बन रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक है, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें ना, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, ऐसे ही रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पर है ना, इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पर मिनिमम और इंटरवल के एंड पॉइंट पर जो है मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर देखते हैं मिनिमम वैल्यू आएगी 5π/3 पर, और 5π/3 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लिमिट सेम हो गया ना, तो वैल्यू सेम 0 आ रहा है, तो y मिनिमम एट अगर कर रहा है एट x इक्वल टू 5π/3 और उसका वैल्यू इज 0, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0 है। अच्छा और मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, एंड पॉइंट पर है ना, ये वाला एंड पॉइंट 7π/4 पर है ना, तो y मैक्सिमम एट x इक्वल टू 7π/4 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में x की जगह 7π/4 रख दिया, तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5π/3 से लेकर के 7π/4, ठीक है, 7π/4 और 6 cos u माइनस 2 sin u du, ठीक है ना, ये आपका आंसर। cos u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन कर लोगे इसके बाद, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है ना, कर लोगे इसके बाद ना, ये वैल्यू निकालनी है आपको ना, ये वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8। इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है ना, इस इंटरवल में, इंटरवल दे रखा है π/3 से लेकर के 3π/2, मैक्सिमम मिनिमम बता दो, रेंज बता दो ना, जैसा चाहे बता दो भाई। ये फंक्शन अमरीश, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ना, ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो कहां पर है, अरे लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, कंटिन्यूस है ना, cos 3x कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देना इसको, f को डिफरेंशिएट कर दिया,
तो एफ डैश एक्स आएगा, कॉस 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x, और इसका आ जाएगा +15 साइन x +15 साइन x। ठीक है सर, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन 0 कर दिए। अच्छा, यहां पर जो है 3 से तो डिवाइड कर दो, 3 का तो कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है ना, -3, और साइन 3x कितना हो जाएगा, 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, तो ये बन रहा है -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, 3 साइन x -4 साइन क्यूब x +15 साइन ग्रेटर देन 0। तो 9 साइन -9 साइन +15 कितना जाए, +6 और 3 4 12, ठीक है ना, 12 आ रहा है। तो 12 साइन क्यूब और आ रहा है +6 साइन ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या किया, 12 से जो है 6 से जो है डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड कर दिया और साइन कॉमन आ रहा, तो साइन मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर +1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब भी साइन इंटू 2 साइन स्क्वायर +1, ये नंबर कितना आएगा, ये नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे वैसे ही डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन ग्रेटर देन 0। ये आ रहा है, तो साइन एक्स पॉजिटिव जब जब होगा तब तब फंक्शन क्या इंक्रीजिंग आएगा, साइन एक्स नेगेटिव होगा तो क्या डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो π/3 ना, π/3 से लेकर के पाई तक तो फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा, और पाई से लेकर के 3π/2 फंक्शन जो है डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, बना लेते हैं ऐसे एक रफ स्कीमेटिक बना लेते हैं ना, रफ स्कीमेटिक बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, π/3 पॉइंट मार्क कर लेते हैं ना, π/3। वाई कोऑर्डिनेट्स का ध्यान नहीं दिया है ना, बस ये देखा है कि π/3 पर कोई वैल्यू आएगा, π/3 से आगे पाई तक फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो π/3 से लेकर के पाई तक तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और उसके बाद है ना पाई के आगे 3π/2 पर फंक्शन जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है सर। ये पॉइंट 3π/2 रफ स्कीमेटिक है ना, रफ स्कीमेटिक है। π/3 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, π/3 पर 60, तो cos 180 -1, cos 60 1/2, तो -1 +8 +7, और 7 -15/2, 7 -7.5 कितना आ गया, -12 आ गया। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो है -12। पाई पर देखते हैं, cos 3π कितना आएगा, -1, cos पाई कितना आ जाएगा, -1 फिर 15 + 8 आ जाएगा 23, 23 -1 22 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो है 22, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 3π/2, तो cos ऑफ ऑड π/2 0, cos ऑड π/2 0 0 0, और ये आ जाए +8, ठीक है ना, +8। तो ये नंबर ऊपर रहेगा थोड़ा ना, थोड़ा और ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर वैल्यू जो 8 है, इतना पता चल रहा है ना, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, और 8 जो है वो ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है, ये एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है, और यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब जैसे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज कितना आ जाएगा, -1/2 से लेकर के 22 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या पूछा था इन्होंने, रेंज पूछा था, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ मैक्सिमम मिनिमम बता दो। मैक्सिमम इज 22 एट x इक्वल टू पाई, इंक्रीजिंग आ रहा है, π/3 से पाई में इंक्रीजिंग, और पाई से लेकर के 3π/2 में डिक्रीजिंग इज 22, और मिनिमम इज -1/2, मिनिमम वैल्यू जो है -1/2 आ रही है एट x इक्वल टू π/3, π/3 पर जो मिनिमम आ रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइंड image of interval
-1 to 3, इस इंटरवल का आपको इमेज बताना है अंडर द फंक्शन या अंडर द मैपिंग 4x³ -12x। बेसिकली इसका रेंज बताना है ना। इमेज का मतलब क्या है? इमेजेस, ठीक है। इमेजेस क्या होते हैं याद होगा। इस पॉइंट का इमेज क्या है? ये इसका इमेज, ये इसका इमेज, ये। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, इन सबका इमेज क्या बन रहा है, ठीक है। तो अपने आप में एक इंटरवल आएगा, इन सबका इमेज, वो इंटरवल बताना है, यानी कि रेंज बताना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं ना। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया f'(x), तो f'(x) आ जाएगा 12x² -12, ठीक है ना। 12 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय x -1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। क्या रहा है? क्यूबिक आ रहा है। क्यूबिक का रेंज कितना आएगा? r आएगा, ठीक है ना। x -∞ के लिए y -∞, x +∞ के लिए y +∞। क्यूबिक का एक रफ स्केच बनाते हैं। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां पर आएगा 1 और -1 पर क्या है? डायरेक्ट 0 आ रहे हैं। तो अगर फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो -1 पर वैल्यू देख लेते हैं। -1 पर डायरेक्ट 0 आ रहा है ना, यहां से उठेगा और उठ करके -1 पर क्या है? घूम जाएगा, फिर वापस 1 पर क्या है? घूम जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा ना, यूं आकर के घूमेगा और 1 पर आकर के घूमेगा और फिर यूं चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो -1 पर वैल्यू देख लेते हैं। इस फंक्शन का वैल्यू -1 पर कितना आ रहा है? 4 8 आ रहा है, ठीक है ना। -1 पर वैल्यू जो है 8 है ना, ऐसा। और फंक्शन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है ना। 0 पर वैल्यू क्या आ रहा है? 0 पर वैल्यू। इनफैक्ट फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है भाई, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड फंक्शन आ रहा है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा। अच्छा, उसके अलावा 1 पर वैल्यू देखते हैं, तो 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है? -8, ठीक है ना। 1 पर वैल्यू -8, 1 पर वैल्यू जो है वो आ रहा है -8 और फिर वैल्यू जो है ये उठ जाएगा, ठीक है ना सर। ये जो पॉइंट है वो क्या है? x कोऑर्डिनेट -1 और ये जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट 1, ठीक है सर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑफ दिस अंडर दिस, तो -1 से 3, भाई -1, अब 3 पर वैल्यू देख लेते हैं। 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। तो 3 पर वैल्यू देखा तो 27, ठीक है ना। 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 27 इंटू 4 108 और माइनस कितना आ गया? 36। तो 108 माइनस 36 72 आ गया। समझ में बात? 72 आ गया ना, ठीक। तो 72 ना, 3 पर वैल्यू जो है काफी ज्यादा आ रहा है। 3 पर वैल्यू जो है वो यहां पर कहीं पर आएगा, ये आएगा x = 3 और यहां पर वैल्यू आ रहा है 72, ठीक है सर। और -1 के लिए वैल्यू अपन ने देखा है 8 आ रहा था ना, y कोऑर्डिनेट 8 आ रहा था। तो y, अच्छा यहां पर लघुत्तम मान है ना, यहां पर आ रहा है 1 पर जो है मिनिमा आ रहा है ना। -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ना, लोकल मैक्सिमा, और 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 1 पर वैल्यू देख लेते हैं। 1 के लिए कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो है -8, ठीक है सर। तो अपने को देखना है कि इस ग्राफ के अंदर ना, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में ना फंक्शन का जो रेंज है वो क्या आ रहा है? तो मिनिमम कितना आ रहा है? -8 और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 72। तो दैट इज योर रेंज है ना, वो आपका रेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो है -8 से लेकर के 72, ठीक है ना, ये आपका आंसर। मिनिमम वैल्यू तो क्या है? एक बीच में एक पॉइंट आ रहा था 1 जहां पर डायरेक्ट 0 आ रहा है, और 3 पर मैक्सिमम यानी कि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पर मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है f(x) इज इक्वल टू -x³
प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस 1, ये डेफिनेशन चल रहा है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, और ये डेफिनेशन चल रहा है 2x माइनस 3, जब x का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 3, x का वैल्यू 1 2 3, फाइंड रेंज ऑफ b, b का रेंज बताना है सच दैट f of x has smallest value at x is equal to 1, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, हाँ ये स्टार्ट कर दें। इधर देखो, ये कांस्टेंट दिख रहा है क्या, b इंटू बी प्लस है ना, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, माइनस एक्स क्यूब है ना, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 3x² आएगा, माइनस 3x² क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा हमेशा। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ब्रांच जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, सही है सर। और ये वाला ब्रांच, ये क्या लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन, और इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है, ये हमेशा डिक्रीजिंग है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 1 पर आना चाहिए, परंतु इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु बस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 पर आ जाना चाहिए, ठीक है ऐसा। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है, -1 दिख रहा है, तो -1 जो है इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में जो भी इंटरवल दे रखा है, जैसे 0 से 1 और 1 से 3, तो 0 से लेकर के 3 में लघुत्तम मान कहां पर आना चाहिए, 1 पर आना चाहिए, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। एक बार एक रफ स्कीमेटिक बनाते हैं ना, रफ स्कीमेटिक बनाते हैं, ठीक है ऐसा। इस ब्रांच का डेरिवेटिव ना, इस ब्रांच का डेरिवेटिव अलग से लिख रहा हूं ना, अलग से लिख रहा हूं, f डैश एक्स, फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है नहीं पता, फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है नहीं पता, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव -3x², इसका डेरिवेटिव 2, ठीक है समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा बनाते हैं, चलो 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना, 1 पर वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, और अभी फिलहाल मैं डायग्राम गलत बना रहा हूं ना, डायग्राम गलत बना रहा हूं, ठीक है। 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, -1, ठीक है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये अबव x एक्सिस है, और इसके कोऑर्डिनेट 1, -1 ही है, ठीक है ना, 1 -1 है, ठीक है सर, ये पॉइंट जो है 1 -1 है, ठीक है सर। अब इसके आगे क्या, एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, इसके आगे एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है सर, ठीक है सर। ये तो अपने को क्लियर पता है, इसका तो डायग्राम बिल्कुल क्लियर पता है, इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि बॉम्बे नहीं पता है, ठीक है सर, -x³। अच्छा, तो इसका ब्रांच है, इतना तो पता है, क्यूबिक जो है लहराता हुआ आएगा, ठीक है ना, क्यूबिक लहराता हुआ आएगा, ठीक है ना, क्यूबिक स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना ठीक है ना, तो क्यूबिक लहराता हुआ आएगा, और माइनस और डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना, हर एक जगह डिक्रीजिंग आएगा, थ्रू आउट डिक्रीजिंग ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो 1 पर सोचते हैं, तो 1 पर डिक्रीजिंग जैसा ना, और यहां पर क्या आएगा, 1 पर क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा उस तरफ वाली ब्रांच से। हॉलो सर्कल क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर सॉलिड सर्कल आएगा ना, क्योंकि ये वाली ब्रांच पर था, है ना,
क्लोज इंटरवल, और यहां पर क्या था, ओपन इंटरवल ना, इसलिए ऐसा आ जाएगा। हो सकता है ऐसा आ जाए, हम तो गैस कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में ना, इस फंक्शन, चलो और सोचते हैं, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। और एक रफ स्कीमेटिक बना लेते हैं, ठीक है, पहले यहां तक लिखो। आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं रफ स्कीमेटिक क्या हो सकता है। भाई यहां पर हमने ये देखा कि ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, वो इस ब्रांच के मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है सर। तो ये वाली ब्रांच ऐसा भी तो हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, थोड़ा और नीचे आ जाए, तो देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर हॉलो सर्कल, ठीक है सर, और यहां पर सॉलिड सर्कल, और इस तरह से आ जाए, समझ में आ रहा है ना, ये वाली जो चीज है वो इसके ऊपर आ जाए, बी पर डिपेंड करेगा वो तो, ठीक है ना, बी पर डिपेंड करेगा। या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी बन सकता है कि यहां पर हॉलो सर्कल और इसी पॉइंट पर सॉलिड सर्कल से अगली ब्रांच स्टार्ट हो जाए। ये फंडा क्या है, ये कंटिन्यूटी का फंडा है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, ऐसा। तो तीन ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, तीन ही केसेस हो सकते हैं। या फिर तो ये वाली ब्रांच इसके ऊपर आ जाए, या फिर ये वाली ब्रांच जो है इसके ऊपर आ जाए, या फिर दोनों ब्रांचेस जो है मर्ज हो जाए, नहीं कंटिन्यूअस हो जाए ना, ऐसा। ऑफ कोर्स ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 1। यहां पर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1 है, ठीक है ना, ऐसा, इसकी बात कर रहे हैं हम। काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, 1, तो 1 पर जो है लघुत्तम मान आना चाहिए, 1 पर। तो भाई 1 पर है ना, यहां पर दिख रहा है y कोऑर्डिनेट 1 पर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और अगर आप आजू बाजू देखें ना, आजू बाजू देखें तो 1 के आजू और बाजू फंक्शन क्या खट से इंक्रीज कर गया, तो यहां पर 1 पर क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है, सही है, ठीक है ना, ये चलेगा, कूद कूद के चलेगा ना। यहां पर 1 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, सही है। अच्छा यहां पर देखते हैं, अच्छा यहां पर जो है 1 पर, ठीक है, 1 पर वैल्यू क्या है, 1 पर वैल्यू तो इसी ब्रांच से आएगा, यानी कि लाइन से आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो लाइन से वैल्यू जो है ये क्या आ गया, यहां आ रहा है। तो 1 के आजू बाजू अगर अपन देखें तो क्या लघुत्तम मान 1 पर आ रहा है, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में अंतर है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर अपन जरा सा भी इधर जाएंगे ना, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो खट से जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो इससे क्या आएगा, कम आएगा, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। इस ग्राफ के अंदर 1 पर लघुत्तम मान नहीं आ रहा है, 1 पर वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है ना, यहां पर है वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द y कोऑर्डिनेट ओवर हियर, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या है, 1 से खट से क्या है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है और इधर भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। यहां पर ही मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 पर आ रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं भाई। तो कंडीशन क्या लगा ना, कंडीशन, ये तो अपन ने ज्योमेट्री देख ली कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा कंडीशन सोचते हैं, कंडीशन भाई यहां पर जो है 1 पर वैल्यू कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, 1 पर वैल्यू जो -1 आ रहा था। तो कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट, इस ब्रांच पर जो 1 पर y कोऑर्डिनेट आ रहा है, जो 1 पर y कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसका वैल्यू जो यहां पर y कोऑर्डिनेट है उससे क्या ज्यादा है। इस ब्रांच से 1 पर जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो इस ब्रांच के 1 के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, ग्रेटर देन, ये तो बाहर में जाए, ठीक है। यहां पर क्या है, इस ब्रांच पर जो 1 पर y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो इस ब्रांच के 1 पर y कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ना, इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 1 कर दिया, 1 से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो 1 करने पर कितना आएगा, -1 प्लस b इंटू बी प्लस 1, तो -1 मल्टीप्लाई और प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 1, ये तो इस ब्रांच का y कोऑर्डिनेट है, इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए
इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट, तो इस ब्रांच का 1 पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -1, 2 -3 -1, ठीक है सर। ये आपका कंडीशन, ठीक है सर। तो -1 कट गया, b इंटू बी प्लस 1 क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू आ गया, b बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 और यूनियन 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना। ये आपका आंसर। लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर x, x की पावर x, और x जो है एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है, ठीक है ना। इसका जो है लघुत्तम मान आपको बताना है, ठीक है ना, और x जो है पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है सर। भाई x की पावर x का डेरिवेटिव बताया था बचपन में ना, क्या होता है? और याद करने को बोला था, x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश x तो आएगा x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ln x। इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ रहा ना, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आइटम तो क्या है? पॉजिटिव है, बात आ रही है ना खोपड़ी में, पॉजिटिव की बार पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, सही है सर। तो क्या आ गया? ln x ग्रेटर देन -1 आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? e की पावर -1 1 बाई e आ जाएगा, समझ में आ रहा है। x ग्रेटर देन 1 बाई, डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है? डेरिवेटिव 0 आ रहा है 1 बाई ई पर, है ना, 1 बाई ई पर जो है डेरिवेटिव 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, x की पावर x, ठीक है ना। ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? 0 की पावर 0, ठीक है ना, 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 को टैकल करने के लिए क्या किया? दोनों साइड लॉग ले लिया ना, दोनों साइड लॉग ले लिया। इसका लॉग कितना हो जाएगा? x ln x इज इक्वल टू ln y, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब ये लिमिट क्या बन गया? ये नंबर है 0 और लॉग 0 पॉजिटिव क्या बताया था? क्या होता है? -∞। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -∞ वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इसमें एल ऑर्बिटल लगाने के हिसाब से जो है अपन ने क्या किया, इस x को जो है डिनोमिनेटर में उचका लिया, तो ये बन जाएगा ln x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। बात आ रही ना खोपड़ी में, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये आ जाएगा ln y, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। न्यूमरेटर कितना आ रहा है? -∞, डिनोमिनेटर आ रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एल ऑर्बिटल लगा दिया। ln x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x, 1 बाय x का डेरिवेटिव आएगा -1 बाय x स्क्वायर, ठीक है ना। एल ऑर्बिटल लगाने के बाद लिख रहा हूं, ठीक है ना, लिख देता हूं ना। कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और यार -x, समझ में आ गई ना बात? -1 बाय x स्क्वायर और 1 बाय x, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना। अच्छा, इसका लिमिट कितना आ रहा है? 0, तो ये 0 आ गया, यानी कि ln y जो है वो 0 है। तो ln y अगर 0 है तो y कितना है? 1, e की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 की पावर 0 ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 ना, इसको एल ऑर्बिटल से ही करते हैं ना, दोनों साइड लॉग लेकर के जनरली ऐसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी की पावर है ना, अगर इसमें x की जगह इन्फिनिटी रख दूंगा तो इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिट आ जाएगा, इन्फिनिट 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 अपने आप से इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी इन्फिनिटी।
अब हम ग्राफ बनाने के लिए तैयार है ना, अब ग्राफ बनाने के लिए तैयार है। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है ना, लिख देता हूं, इंक्रीजिंग वाला पार्ट लिख देता हूं। 1/e से लेकर के इंफिनिटी के लिए इंक्रीजिंग, ठीक है ना, 1/e से इंफिनिटी, देखिए राइट, डेरिवेटिव पॉजिटिव, और 0 से लेकर के 1/e के लिए आ रहा है डिक्रीजिंग, ठीक है ना, 0 से 1/e के लिए डिक्रीजिंग। बना लेते हैं, यहां पर ग्राफ बना लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आया, 1 आया था, ठीक है ना सर। तो यहां पर जो हॉलो सर्कल आ जाएगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,1, यहां पर हॉलो सर्कल आएगा, और 0 से 1/e तक क्या है, फंक्शन का ग्राफ घटेगा, ठीक है ना सर, और 1/e पर जो है फिर उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसके आगे जो है ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट क्या है, 1/e, ठीक है ना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1/e आ रहा है। अच्छा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, 1/e की पावर 1/e, वाई कोऑर्डिनेट जो मिनिमम है, वो आंसर जो आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1/e की पावर 1/e। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1/e और वाई कोऑर्डिनेट है 1/e की पावर 1/e, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है, 1/e की पावर 1/e, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, इसका ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, और x जो है एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है ना, इसका आपको ग्राफ बनाना है, x की पावर 1/x। हाँ, स्टार्ट करते हैं ना, एक्स की पावर 1/x, एक्स जो है पॉजिटिव है, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने से पहले जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया था ना, e की पावर करके ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो e की पावर आ जाएगा 1/x ln x, ठीक है ना, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसको जो है डिफरेंशिएट कर देना, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो f' आएगा, भाई इसका डेरिवेटिव e की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो e की पावर थीटा, तो ये तो यही बन जाएगा x की पावर 1/x, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। और फिर उसके बाद है ना इस चीज का डेरिवेटिव ln x डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव ना, मल्टीप्लाइड बाय, तो ln x अपॉन x है ना, इसका डेरिवेटिव जो है क्वेश्चन रूल से कर लो या प्रोडक्ट रूल से कर लो, कैसे भी कर लो, प्रोडक्ट रूल से करो ना, प्रोडक्ट रूल से, तो ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x², 1/x², ठीक है सर, और फिर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x², ठीक है सर। इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली चीज तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव है ना, ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसके बारे में देखते हैं, तो x² कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो केवल क्या रहेगा, 1 माइनस ln x रह गया, तो इंक्रीजिंग इस इंटरवल में ना 1 माइनस ln x पॉजिटिव है ना, इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, तो x कितना आ जाएगा, लेस देन e आ जाएगा, ठीक है ना, x का वैल्यू लेस देन e दिख रहा है ना, x का वैल्यू लेस देन e, यानी कि 0 से e में, 0 से e में इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, 0 से e में इंक्रीजिंग फंक्शन, और बाकी जो बचा है ना, बाकी जो बचा e से लेकर के इंफिनिटी, e से लेकर के इंफिनिटी के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है सर। लिमिट लगा दी ना, एक्सटेंडिंग टू 0, ग्राफ बना है ना, तो 0, तो ये क्या बन रहा है, 0 की पावर इंफिनिटी बन रहा है,
अगर x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव तो 0 की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर x की जगह इन्फिनिटी रख दिया ना, इन्फिनिटी रख दिया तो ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0। उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना, 0 के लिए तो दिखा ना 0 आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, तो लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की पावर 1/x, ठीक है ना, x की पावर 1/x, ठीक है, ये आ रहा है y, दोनों साइड लॉग ले लिया, ठीक है ना, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो आ जाएगा ln y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसका लॉग कितना आएगा, इसका लॉग आएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय ln x, और यहां पर है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x इन्फिनिटी के लिए log ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, एलोपिटल लगा दिया, तो एलोपिटल ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1/x, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए 1/x का लिमिट कितना आ गया, 0, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो जब x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये पॉइंट जो है, ये चीज जो है किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, 0 से लेकर के e तो क्या इंक्रीज करेगा, 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और e से लेकर के इन्फिनिटी तक डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके y कोऑर्डिनेट कहां पहुंच जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा। तो बनाते हैं इसका ग्राफ, 0 पर तो वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, 0 की पावर इनफाइनाइट जो है 0 0 0 0 आ जाएगा, तो ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा ना, यहां पर हॉलो सर्कल, 0 पर हॉलो सर्कल, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज करेगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, 0 से लेकर के e तक इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करा दिया, और उसके बाद क्या है, e से लेकर के इन्फिनिटी तक डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है, यहां पर होता है, और y कोऑर्डिनेट 0 भाई 0 को टेंड करेगा ना, और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 होगा तो पॉजिटिव ही, ठीक है ना, इन्फिनिटी की पावर 0 पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव मतलब ग्राफ जो है पूरी तरह अबव x एक्सिस, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा, उसके बाद में इन्फिनिटी पर डिक्रीज कर जाएगा। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, e, ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट e, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा e की पावर 1/e, ठीक है ना, e की पावर 1/e, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है e, e की पावर 1/e, ठीक है ना, ऐसा ये आ जाएगा। भाई इस पर जो है IIT ने एक बार सवाल पूछा था ना, वो लिख लो, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड ना, बहुत ज्यादा इसी से रिलेटेड है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, ये ट्रू और फॉल्स, पाई की पावर 1/पाई ग्रेटर देन e की पावर 1/e, हाँ भाई ये ट्रू है फॉल्स है, पाई की पावर 1/पाई, e की पावर 1/e, अरे सवाल देखो और बताओ ना क्या है? तो देखो फंक्शन जो है ना, फंक्शन क्या है, x की पावर 1/x है, x पॉजिटिव नंबर है, ठीक है सर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ना इस फंक्शन का कोई भी नंबर, मतलब 2 की पावर 1/2, जैसे मान लो एग्जांपल है 2 की पावर 1/2 ले लो, 3 की पावर 1/3 ले लो, अब यहां पर x की जगह आप कुछ भी रखेंगे ना तो ऐसा बनेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x की जगह e रखोगे ना तब ये मैक्सिमम आएगा, तो इसका मतलब बाकी सभी नंबर जो है वो क्या है, उनका y कोऑर्डिनेट क्या है, कम आएगा, तो पाई के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, कम आ जाएगा ना, सबसे ज्यादा e के लिए है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सिमिलरली 2 की पावर 1/2 ये ग्रेटर देन e की पावर 1/, ये भी कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है ना ये, इस टाइप के नंबर की a की पावर 1/1 में a e हो जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा। अच्छा ये तो इसका आसान वर्जन था ना, इसका आसान वर्जन था, डिफिकल्ट वर्जन है ना वो ये था, पाई की पावर e ग्रेटर देन e की पावर पाई, ठीक है, e की पावर पाई, पाई की पावर e ग्रेटर देन e की पावर पाई, ये ट्रू है फॉल्स है? देखते हैं ना, देखते हैं
देखो अगर एक इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो है ना पॉजिटिव नंबर दे रखे हो ना, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर दे रखे हो, तो आप दोनों तरफ है ना कोई सा भी रूट ले सकते हैं ना। रूट लेने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है तो √3 ग्रेटर देन √2, ठीक है ना, कोई भी रूट लिया सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड जो पाई ईएथ रूट ले लिया ना, पाई मल्टीप्लाइड बाय ईएथ रूट ले लिया दोनों साइड, ठीक है सर। वो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो इस तरफ कितना आ जाएगा, पाई की पावर 1/पाई, ठीक है ना, इधर आ जाएगा पाई की पावर 1/पाई, ठीक है सर। और इधर आ जाएगा ई की पावर 1/e ग्रेटर देन ई की पावर 1/e। ये इनइक्वालिटी जो है ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है सर। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है ना। अब सही है ना, अब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना, ये चीज जो है वो फॉल्स है, ठीक है सर। तो दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स, ठीक है ना। ऐसे दो ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, पर आपको देखना अच्छे से आना चाहिए ना, ये वाला फंक्शन है जी। हाँ, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, पर फंक्शन वैसा नहीं है ना। आप दोनों साइड लॉग ले लें, ठीक है ना, तो भी इनइक्वालिटी क्या है, सेम रहेगा ना। अगर बेस ई है, बेस 1 से ज्यादा है तो, ठीक है ना। पर फायदा नहीं होगा ना, यहाँ पर पावर बड़ी ऊट पटांगे ना, आप फिर फंस जाएंगे। देखो आप फंस गए होगे, फंस गए ना, ठीक है ना, गड़बड़ है ना, उससे नहीं होगा ये, ठीक है ना, लॉग लेने से नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, आगे जो है अगला टाइटल लिख लें आप, इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटीज है ना, इसके आगे टाइटल लिख लो इनइक्वालिटीज। यहां से हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करें। आपका होमवर्क लिख लो ना, आपका होमवर्क क्या है, भाई एक्सरसाइज 1 के पहले 10 क्वेश्चन आप कर लेना। एक्सरसाइज 1 कर लिए, पहले होमवर्क दीजिए। तो पूरे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरे में क्या इनइक्वालिटी है, कुछ जो क्वेश्चंस है उनमें इनइक्वालिटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना।